तो टेनी साहब यहाँ होम मिनिस्टर है, इनका नंबर कब आता है? हुँ, इनके बेटे का नंबर जिसने 8 आदमियों को कत्ल कर दिया, वो भी माफिया है, हुँ, उनका नंबर कब आता है? फिर देखते हैं राजा भैया जो कुंडा में रहता है, उनका नंबर कितना आता है? और हर ज़िले में एक अदद माफिया पैदा चल रहा है, हम देखते हैं उनका नंबर कब आता है? मैं एनकाउंटर्स को अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, ना करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आगे भी किसी का कोई फर्जी एनकाउंटर हो। इस मुल्क में अदालत मौजूद है, इस मुल्क में सिस्टम मौजूद है, सिस्टम को मौका देना चाहिए कि वो ट्रायल के ज़रिए इंसाफ कायम करे। अतीक को फांसी की सज़ा हो जाए, हुँ, हो जाती, कोई हुँ, मसला नहीं है। हुँ, फांसी पर चढ़ता, बहुत से लोगों को फांसी होती है, को भी हो जानी है, वो माफिया था। लेकिन ये इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता कि सड़क पे खड़े होके वो इंसाफ करने का दावा करना शुरू कर दे, तो फिर ये जंगल राज कायम हो जाएगा। इसीलिए इसको जंगल राज कहा जा रहा है कि आप सड़क के गुंडे का इंसाफ करना चाहते हैं, एक हुक्मरान, एक राजा के तरीके से इंसाफ करना नहीं चाहते। भाई उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। किसी भी एनकाउंटर के बाद हुँ, पुलिस के किसी भी अफसर ने हुँ, कभी आज तक नहीं कहा कि हुँ, ये एनकाउंटर नहीं था। हुँ, हमेशा यही कहा जाता है। हुँ, 80% एनकाउंटर्स इस मुल्क में जो पुलिस अंजाम देती है, वो जी, फेक पाए जाते हैं। हुँ, और जो यहाँ पर सर्कमस्टांसेस हैं, हुँ, वो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस ये बता रहे हैं जी, कि ये फेक नहीं था। हुँ, और मैंने उसके लिए कोट किया कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने हुँ, मुबारकबाद दी उसी दिन जी, यूपीएसटीएफ को कि बिल्कुल, आपको मुबारक हो। जी, तो इस मुबारकबाद का क्या मतलब है? हुँ, एनकाउंटर का मतलब होता है हुँ, पुलिस की नाकामी। हुँ, पुलिस का मकसद होता है हुँ, एक मुल्ज़िम को या मुजरिम को हुँ, हुँ, रंगे हाथों या हुँ, ज़िंदा पकड़ना। हुँ, ये होता है पुलिस का मकसद। जी, अगर पुलिस इस मकसद में कामयाब नहीं होती और मजबूरन भी हुँ, एनकाउंटर करना पड़ता है, हुँ, तो भी इसे पुलिस फेल्योर समझा हुँ, जाता है। सर तो पुलिस फेल्योर के लिए क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन अपने डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देगा? हुँ, मुबारकबाद उस वक़्त देगा हुँ, जब वो अपने ऑपरेशन में कामयाब होगा। हुँ, तो वज़ीर आला का मुबारकबाद देना खुद में ये साबित करता है कि एनकाउंटर वाज़ प्री प्लान्ड, हुँ, मंसूबाबंद था। सर दूसरा जुमला जी, उसी दिन ये कहा गया कुछ वज़रा की तरफ से और रूलिंग पार्टी की तरफ से हुँ, कि राजू पाल को ये एनकाउंटर श्रद्धांजलि है। हुँ, तो ये जो ग्लोरिफिकेशन किया, जी, पुलिस फेल्योर था एनकाउंटर। जी, भई अगर एनकाउंटर मजबूरन भी करना पड़ा और वो जायज़ एनकाउंटर था, हुँ, तब भी वो पुलिस फेल्योर था, एसटीएफ का फेल्योर था। हुँ, हाँ, फेल्योर के लिए मुबारकबाद देंगे, ग्लोरीफाई करेंगे हुँ, उस डिपार्टमेंट को जो नाकाम होके वापस आया है। हुँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो भी एनकाउंटर नहीं था। दैट वाज़ अ प्री स्क्रिप्टेड ड्रामा, हुँ, दैट इज़ कॉल्ड एनकाउंटर हुँ। और ये बहुत तो मर्तबा होता है। योगी जी तो पहले से ही कहते हुए आ रहे हैं ना कि मिट्टी में मिला देंगे तो इसलिए शाबाशी दिया उन्होंने। अभी तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मिट्टी में मिला दिया। हुँ, वो एक एनकाउंटर झांसी में हुआ जो यूपी की लिमिट्स के अंदर है। हुँ, मध्य प्रदेश से दाखिल होते ही यूपी लिमिट्स में आ जाता हुँ, है, हुँ, झांसी, हुँ, हैं? हुँ, उसके बाद ये अतीक का हुँ, जो कत्लेआम है बिल्कुल लगता है स्टेज मैनेज्ड इवेंट है। हुँ, इवेंट मैनेजमेंट लगता अच्छा, है। लगता है कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। हुँ, यानी आप वो जो 24 सेकंड का क्लिप है, आप हुँ, देखिए हुँ, कि जब इस किस्म के खतरनाक मुजरिमीन को हुँ, ओपन में हम लाते हैं, हुँ, तो प्रोटोकॉल ये है हुँ, कि वो चारों तरफ पुलिस से घिरा हुआ होता है। हुँ, हुँ, सिक्योरिटी के बंदोबस्त से घिरा हुआ होता है। हुँ, ऐसे मुजरिम जो ड्रेडेड गैंगस्टर्स हैं, माफिया हैं, जी, उनको जब पुलिस पब्लिक में मूव कराती है, तो एक पुलिस वाले के साथ नहीं भेजती है। हुँ, 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 इतने बड़े माफिया को 1, 2, 4, 17 पुलिस वालों के साथ नहीं भेजेगी। हुँ, चारों तरफ से वो घिरा हुआ होता है। हुँ, हुँ, आपने देखा कि वहाँ जब वो आ रहा है, हुँ, उसके पीछे एक भी पुलिस वाला नहीं है, हुँ, एक बात। दूसरी बात, हुँ, आपने देखा कि मीडिया बाकायदा प्री प्लान्ड यानी जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया हो, हुँ, ऐसे सारे मीडिया चैनल नेशनल मीडिया के वहाँ पर मौजूद हैं। हुँ, हुँ, तो क्या किसी ने उनको बुलाया था? हुँ, इस सवाल का जवाब देना हुँ, पड़ेगा। हुँ, देन ये तीनों मुजरिमीन, हुँ, अब तो मैं मुजरिम कहूँगा इसलिए कि उन्होंने सरेंडर किया है, गिरफ्तार नहीं कर पाई, यूपी की पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, उन हुँ, तीनों मुजरिमों ने सरेंडर किया है। जी, ये तीनों मुजरिम वहाँ पर रेकी कर रहे थे पहले से हुँ, और वो ठहरे हुए थे आके इलाहाबाद में। हुँ, इसका मतलब ये हुआ कि हुँ, किसी ने हुँ, अंदर से ही उन लोगों को ये इत्तला दी कि आज रात को 10:30 बजे यहाँ पर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए इन मुल्ज़िमों को लाया जाएगा। हुँ, ये कोई ना कोई अंदर मैंने इसलिए कहा कि सब कुछ प्री स्क्रिप्टेड लगता है और इतने हाइली ट्रेन्ड मिलिटेंट्स के जो चंद सेकंड 20 सेकंड के अंदर-अंदर दोनों को एकदम पॉइंट ब्लैंक शूट कर दें और फिर पिस्तौल फेंक के सरेंडर कर दें, ये ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक ये कोई हो जाने वाला वाक़या हो। बहुत सारे लोग ये सवाल यही सवाल उठाते हैं सर कि यूपी जो पुलिस है वो एनकाउंटर के मामले में कह रहे हैं कि एक्सपर्ट है। उन्होंने किया जैसे कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर किया। लेकिन यहाँ पे पुलिस भागता हुआ नज़र आ रहा है, इसको किस नज़रिए से? नहीं, नहीं, पुलिस को भी मालूम था ना मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तो बहुत बड़ा तहकीक का अब एक मौज़ू है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है और हमने भी ये कहा है, मैंने पहले ही दिन कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में इसकी तहकीक होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के बाहर होनी चाहिए। हुँ, क्योंकि अगर इल्ज़ाम ये लग रहा हो कि यूपी पुलिस और एसटीएफ इन्वॉल्व था इस कत्ल में हाँ। और इस एनकाउंटर में, तो फिर जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वही उसकी तहकीक करे, तो सच्चाइयाँ सामने नहीं आ सकती। अच्छा। इसलिए बाहर होना चाहिए दे इसकी दिल्ली तहकीकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह तो रहे हैं
जाँच होगी, जो भी इसमें हैं, जो पकड़े गए हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाई उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। तो आप जिसका जो हाकिम शहर है, अगर वही इन तमाम चीज़ों के पीछे हो और फिर वो कहे कि हम आला सतही तहकीक करवाएँगे, तो वो तहकीक तो उन्हीं के ड्रॉवर में रखी रह और जाएगी उसके ना। तौर पर आप मुख्यमंत्री को इसमें जा नहीं, ठहराएँ। मुख्यमंत्री ने मुबारकबाद पेश की है भई। हुँ। मुबारकबाद पेश की है। मुख्यमंत्री को माफ़ी माँगनी तो चाहिए उसी उसके लिए सीएम ने भी और उसके बाद 2 मिनिस्टर्स ने हुँ, भड़काऊ बयान दिए हैं। जी। उसके लिए भी हुँ, मुख्यमंत्री को जवाबदेह होना चाहिए। हुँ, एक साहब ने कहा कि ज़मीन पर ही पाप और पुण्य का फैसला हो जाता है और हुँ, इतना सीनियर मिनिस्टर हुँ, स्वतंत्र देव सिंह हुँ, कोई मामूली छोटे-मोटे वज़ीर नहीं है, बहुत अहम मिनिस्टर हैं। हुँ, और उसके बाद एक दूसरे मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये तो आसमानी फैसला था, गोया जो किलर्स हैं, जो शूटर्स हैं, आप उनको फरिश्ता बता रहे हैं। अगर ये फैसला आसमानी था, तो जिन लोगों ने एग्ज़ीक्यूट किया वो तो दूत हो गए ना। हुँ, तो आप ये मैसेज किसको दे रहे हैं कि कत्ल करने वाले लोग फरिश्ते हैं? हुँ, ये मैसेज किसको जनरेट किया? ये मैसेज उनको दिया जो कानपुर में बैठ के जश्न मना रहे थे बीजेपी के लोग। हुँ, उनको मैसेज दिया जा रहा था। तो वज़ीर आला अगर उच्च स्तरीय आप कह रहे हैं कि आला सतही तहकीक करवाने की बात कर रहे हैं, तो पहले 2 मिनिस्टर्स को हटाएँ अपनी कैबिनेट से, जिन्होंने ये भड़काऊ बयान देकर और एक एक प्री प्लान्ड, प्री मेडिएटेड कत्ल को जस्टिफिकेशन करने की कोशिश की है। तो उन वज़ीरों को तो हटाएँ अपनी कैबिनेट से। पुलिस वाले को तो कर दिया ना सस्पेंड नहीं, सर। नहीं, 17 पुलिस वाले तो शॉर्ट जो छोटी-छोटी मछलियाँ हैं, हुँ, ये तो उनका तो नहीं होगा। हुँ, ये तो बेचारे ज़द में आ गए, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, जो वहाँ मौके पे मौजूद थे वो हो गए, लेकिन जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, हुँ, देखिए जय श्री राम का नारा कोई माफिया नहीं लगाएगा। हुँ, हुँ, जय श्री राम का नारा कोई सड़क चलता गुंडा नहीं लगाएगा। हुँ, जय श्री राम का नारा वो शख्स लगाएगा जो आइडियोलॉजिकली ट्रेन्ड है। हुँ। मतलब जिसके जय श्री जिसकी राम का नारा आइडियोलॉजी जिस जो अपने जो इस जय श्री राम की आइडियोलॉजी में यकीन रखता है, जिसका ब्रेन वॉश किया हुआ है, जो जिसको ट्रेनिंग दी गई है इस किस्म की हरकतों की, वही लगा सकता है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि इनका जो एफ़िलिएशन है, ऑर्गेनाइज़ेशनल एफ़िलिएशन वो क्या है? उसकी भी तहकीक होनी चाहिए कि क्या जैसे कहा जा रहा है कि बजरंग दल के मेंबर्स हैं, तो क्या बजरंग दल का इन्वॉल्वमेंट इस मामले में है? ये भी तहकीक का मौज़ू है, इस पर भी तहकीक होनी चाहिए। तो तो नारा ये सारे लगाने सवाल हैं। बताने की क्या कोशिश की गई? वहाँ पे वही नारा लगा कह रहे हैं जश्न कि मनाना माफिया उसी की नारा वही लगा खत्म रहे हैं। बताने के नारे इसलिए लगाया गया कि माफिया की खत्म कुछ कहाँ लोग कहाँ खत्म हो कुछ गई? लोग कह रहे बहुत सारे माफिया तो अभी मिनिस्टर हैं। हैं। बहुत सारे माफिया अभी सरकार के संरक्षण में हैं। हुँ, तो जो सरकार की हिमायत करने वाला माफिया है, वो तो पूरे तौर पर महफूज़ है। जी। जो अपोज़िशन का माफिया है, उसको एक-एक करके कत्ल किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इंसाफ़ हुँ, कायम करने का ये तराजू हरगिज़ नहीं हो सकता हुँ, कि आप सियासी तौर पर अपने मुखालिफिन को हुँ, माफिया जो माफिया मुखालिफ मैं माफिया को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, किसी को भी, कोई भी हो। हुँ, आप अपने अपोज़िशन वाले लोगों के साथ जो माफिया मूव कर रहा है, हुँ, उसको आप शूट कर दें। हुँ, और जो रूलिंग पार्टी के साथ माफिया मूव कर रहा है, हुँ, उसे आप ग्लोरीफाई करते रहें। हुँ, ये नहीं चल सकता। हुँ, इंसाफ के 2 पैमाने हो ही नहीं सकते। हुँ, ऐसे इंसाफ में का एक ही टाइम पैमाना लगेगा, हमें होगा। टाइम लगेगा, सबका नंबर आएगा। तो ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो टेनी साहब यहाँ होम मिनिस्टर है, इनका नंबर कब आता है? हुँ, इनके बेटे का नंबर जिसने 8 आदमियों को कत्ल कर दिया, वो भी माफिया है, हुँ, उनका नंबर कब आता है? फिर देखते हैं राजा भैया जो कुंडा में रहता है, उनका नंबर कितना आता है? और हर ज़िले में एक अदद माफिया पैदा चल रहा है, हम देखते हैं उनका नंबर कब आता है। लेकिन मैं यहाँ ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं इस किस्म के एनकाउंटर को चाहे कोई भी हो, एक्स, वाई, ज़ेड हुँ, मैं एनकाउंटर्स को अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, ना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आगे भी किसी का कोई फर्ज़ी एनकाउंटर हो। इस मुल्क में अदालत मौजूद है, इस मुल्क में सिस्टम मौजूद है। सिस्टम को मौका देना चाहिए कि वो ट्रायल के ज़रिए इंसाफ़ कायम करे। अतीक को फांसी की सज़ा हो जाए, हुँ, हो जाती, कोई हुँ, मसला नहीं है। हुँ, फांसी पर चढ़ता, बहुत से लोगों को फांसी होती है, को भी हो जानी, वो माफ़िया था, हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, मैं बिल्कुल अल्फ़ाज़ को नहीं चबाऊँगा, वो माफ़िया था। हुँ, उसको अगर कोई अदालत फांसी की सज़ा देती इतने सारे कत्ल के सिलसिले में तो ठीक है, हो जाना चाहिए। लेकिन ये इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता कि सड़क पे खड़े होके वो इंसाफ़ करने का दावा करना शुरू कर दे, तो फिर ये जंगल राज कायम हो जाएगा। इसीलिए इसको जंगल राज कहा जा रहा है कि आप सड़क के गुंडे का इंसाफ़ करना चाहते हैं, एक हुक्मरान, एक राजा के तरीके से इंसाफ़ करना नहीं चाहते।